तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग को पता होगा कि हम क्लास 9th का सब्जेक्ट वाइज टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए जो आप लोग का होने वाला है जून में, आप लोग को पता होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम अब 6 जून के बाद ही होगा, क्योंकि आप लोग को समर वेकेशन के लिए छुट्टी मिल गई है। तो 6 जून के बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आपका जो सब्जेक्ट होने वाला है 75% सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है और जो 2 पार्ट में बांटा गया है। तो जो सेकेंड टर्म के लिए जो बांटा गया है उस पर एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम इस पर बात करेंगे कि किस प्रकार आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है और किस तरह से आपको बचे हुए समय का अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो देखिए, ये हिंदी ए के लिए किताब ये है, ये हिंदी ए है और ये हिंदी बी है। ठीक है, ये हिंदी ए बुक आप लोग को देखे होंगे और ये हिंदी बी। तो चलिए हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार का आपको मतलब क्या स्टडी करनी है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, सबसे अलग तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको हिंदी में है ना कैसे कंप्लीट करना है, मैं बता दूँ सिलेबस। तो हिंदी में देखिए, आपका पहले होता है आपका किताब से आएगा, बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आपका आता है गद्यांश, मतलब पैसेज जिसको बोल सकते हो, कैसे कंप्लीट करना समझिए। और तीसरा आता है रचना, है ना, रचना जिसको बोलते हैं। देखिए, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए वेटेज रहता है रचना और पैसेज का, और बुक का भी इक्वल वेटेज रहता है। मतलब कि समझिए कि अगर 100% में बांटा जाए तो जितना हिस्सा तीनों का बराबर हिस्सा रहता है। तो अगर ये दोनों हिस्सा अगर आप अच्छे से कंप्लीट नहीं करते हैं, पैसेज और रचना, तो आप समझ सकते हैं कि सर सिर्फ आपका एक हिस्सा बुक अगर आप कंप्लीट करके जाते हो तो सिर्फ बुक ही आपका अच्छे से कंप्लीट होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तीनों पर विशेष ध्यान देना है और बराबर ध्यान देना है। अब चलिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं और कैसे आपको कंप्लीट करना वो भी मैं वहीं पर आपको सजेस्ट कर दूँगा। आप लोग उसी तरह से तैयारी में कर लगना है ना। तो आप लोग को मैं एक चीज़ ये बता दी, ये ध्यान देना कि बुक, पैसेज और रचना, ये तीनों पर आपको बराबर ध्यान देना है ना। तो पैसेज की देखिए, पैसेज आप क्या कर सकते हैं कि डेली एक पैसेज बनाने का प्रैक्टिस कर सकते हैं गेस्ट पेपर से, है ना। और मॉडल पेपर अभी तक आया नहीं है, अगर मॉडल पेपर आ जाएगा तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन इस चैनल में कराएंगे, इसलिए मैं कह रहा था कि चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। और बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको सॉल्व करना ही करना है। इसके साथ ही मैं बता रहा हूँ कि ये एग्जाम आपको याद रखिए कि सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होने वाला है। ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होने वाला है। तो ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एग्जाम है। तो ये पहला जैसा आपका टर्म चला गया वैसा नहीं आएगा, अब आपको लिखने भी पड़ेंगे। पहला एग्जाम में क्या था, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ये एग्जाम में आपको राइटिंग स्किल देखा जाएगा कि आप किस प्रकार से लिखते हैं और उसके आधार पर नंबर मिलेगा। तो याद रखिए, जो आप लोग अपने छोटे क्लासों में जैसे कि आप लोग क्वेश्चन आंसर को लिखा करते थे वैसे ही लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जो बड़े लेंदी क्वेश्चन आएंगे वो रचना से ही आएंगे, है ना। और पैसेज से आपका 2-2 नंबर का, 1-1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो पैसेज का भी प्रैक्टिस करना होगा, है ना, और रचना का भी। तो ये दोनों कर लीजिएगा। रचना का विशेष आपको मैं स्टार मार दे रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है, क्योंकि यहीं से आपका नंबर डिसाइडिंग होगा। और याद रखिए, ये जो रचना में आप प्रैक्टिस अभी करोगे वो क्लास 10th में भी काम देगा, जब आप मैट्रिक का एग्जाम दोगे उस टाइम भी काम देगा। तो ये रचना को आप लोग भूलना नहीं है। और बात रही बुक का, तो बुक का जो आपका लेंदी क्वेश्चन है, जो आपका 4 से 5 नंबर या 3 से 5 नंबर वाला आता है, वो वाला आप लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। आप लोग एक काम कीजिए कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि आप लोग क्या किया कीजिए कि जितने भी एग्ज़ाम का मतलब कि क्वेश्चन पेपर कहीं से भी आपको अगर मिल जाता है तो आप लोग एक काम ये कर सकते हैं कि 2-2 क्वेश्चन, है ना, 2-2 क्वेश्चन, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, तो गेस्ट पेपर से भी उठा के कर सकते हो। तो ज़रूर करो, लिखने का हैबिट होगा आप लोग को, लिख कर बनाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन डेली सभी सब्जेक्ट के आपको बनाने हैं। तो चलिए अब हम लोग सीधे आपको देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर आपको कंप्लीट करने, कौन कौन से चैप्टर यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम कक्षा 9 का यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो ये देखिए हिंदी ए के लिए आप लोग को देखे होंगे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हिंदी ए का मैं पहले बात कर लेता हूँ। तो हिंदी ए के लिए देख लीजिए कौन कौन सा चैप्टर है। चपला देवी, है ना, उसके बाद महादेवी वर्मा है, फिर माखनलाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला, सभी चैप्टर आप अपना नाम देख लीजिएगा, है ना। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, मेरे बचपन के दिन, कैदी और कोकिला, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, विद्यासागर नोटियाल का माटी वाला, रसखान का सवैया, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर और पत्र लेखन। देखिए यहाँ से आपका रचना शुरू हो गया, पत्र लेखन और निबंध लेखन और संवाद लेखन, और पद्यांश हो गया, अपठित गद्यांश, ये आपका पैसेज हो गया। तो आप लोग जो मैंने बताया बस 3 पार्ट में बांटा गया। तो ये पार्ट जितना सा क्वेश्चन आएगा उतना इसमें भी आएगा, उतना ये भी आएगा, है ना। कुछ पठित गद्यांश और पद गद्यांश जो आपको दिख रहा है, पठित गद्यांश और गद्यांश पद्यांश, मैं उसमें बता दूं कि एक आपका पठित गद्यांश भी आता है, पठित गद्यांश और पदांश, वो आपका बुक का ही रहेगा। तो इस तरह से बुक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन याद रखिए कि उसके क्वेश्चन अगर आप तभी कर पाओगे जब आप बुक अच्छे से पढ़े रहोगे। क्या मैं बोल रहा हूँ फिर से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपके
पैसेज जो आने वाले हैं उसमें से 1-2 पैसेज आपके अपठित रहेंगे, अपठित, जो कि आप लोग बाहर से दिया जाएगा, जो आपको गेस्ट पेपर से प्रैक्टिस करने, और बाकी 1-2 पैसेज, एक पैसेज आपका रहेगा कहानी से और एक पैसेज आपका रहेगा कविता से, ठीक है। और ये पठित गद्यांश रहेगा, पठित गद्यांश, इसको बोलते हैं पठित गद्यांश, मतलब पढ़ा हुआ पैसेज। तो इसका भी प्रैक्टिस आपको तभी होगा जब आप सभी कोई जितने भी आपके चैप्टर जो आपको बुक के दिए हुए हैं सबको लाइन बाय लाइन रीडिंग किए हुए रहोगे, है ना। इसके लिए एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाह रहा था कि आप लोग का सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है कविता। तो कविता में बोलना चाह रहा था कि कविता के भावार्थ आपके मुँह पर होने चाहिए लाइन बाय लाइन। अगर ये आप नहीं करके जाते हो तो आपका नंबर कटेगा और क्लास 10th में भी दिक्कत होगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कविता के भावार्थ आपको याद होने चाहिए, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, है ना, और तभी आप अच्छे नंबर हिंदी में ला सकते हो, वरना फिर आप चूक जाओगे। और बात रहा पत्र लेखन संवाद लेखन, अब लास्ट यही टॉपिक बचा है। बाकी टॉपिक तो मैंने क्लियर कर दिया कि बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं, साथ ही साथ मैंने क्या बोला कि आपको अपठित गद्यांश भी प्रैक्टिस कर लेने हैं। थर्ड में आपको रचना पाठ में क्या करना है, चलिए मैं बता दूं कि रचना पाठ का आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ये मैं स्टार टॉपिक मानता हूँ क्योंकि ये क्लास 10th में भी काम देने वाला है। पत्र लेखन जितना भी आपको हो सके करते जाइए, है ना। अब पत्र भी देखिए 2 प्रकार के होते हैं, पत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक फॉर्मल एक अनफॉर्मल, है ना। तो जिसको फॉर्मल लेटर में जैसे कि आपको अपने पापा के पास लिखना है, भाई के पास लिखना है, तो वो फॉर्मल लेटर का भी एक डेली फॉर्मल लेटर लिखा करें, 2-2 एक दिन छोड़ के। और एक अनफॉर्मल लेटर जो होता है फॉर्मल लेटर होता है जो आपको प्रधानाध्यापक के पास लिखना पड़ता है, बिजली बोर्ड विभाग को लिखना पड़ता है। तो एक इसका डेली प्रैक्टिस करें एक दिन छोड़ के। और अनफॉर्मल जो होता है वो भी वाला जो होता है जो अपने पापा या मम्मी या फिर भाई बहन को किसी के लिए बधाई देना हो, अंकल को लिखना हो, तो वो भी एक लेटर डेली प्रैक्टिस मतलब कि एक दिन छोड़ के किया करें। तो ये आपका पत्र का काम है और ये जरूर किया करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है पत्र का, ठीक है। ये पत्र का कहानी मैंने बताया। अब इसके साथ ही साथ देखिए ये जो आपको दिख रहा है निबंध लेखन, आप ये कर सकते हैं कि कम से कम 10 से 12 अभी ज़्यादा कम से कम 10 निबंध की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको याद करके लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं और 2-2 दिन छोड़ के, है ना। अब संवाद लेखन ये आपको आपके गेस्ट पेपर को देख के उस पर पढ़ के उसको लिखने का प्रैक्टिस किया कीजिए। तो इस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना हिंदी ए। अब चलिए हम हिंदी बी वाले को भी बात कर लेता हूँ। हिंदी बी वालों का देखिए रचना तो वही सेम रह गया, सिर्फ उसका हिंदी का चैप्टर सिर्फ बदल जाएगा। बाकी जो मैंने बताया प्रिपरेशन के लिए तरीका वही रहने वाला है। देखिए हिंदी बी वालों का भी वही तरह से है जो मैंने बताया, बस वही कर लेना आपको। सारे जितने भी वैज्ञानिक चेतना के वाहक, धर्म की आड़, गीत अगीत, है ना, रामधारी से दिनकर के खुशबू रचते हाथ, हामिद खान, दिल जल उठे दोहे, ये सारे जो मैंने बताया वही आपको करना है। ये सारे चैप्टर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ आपका जो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, समास है, रचना है, अपठित गद्यांश और गद्यांश है। बस सिर्फ इतना ही अंतर है कि आपका जो व्याकरण का टॉपिक है वो अलग है ना। समास भी आपको दिया हुआ है ना, और फिर अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। तो आप लोग थोड़ा सा व्याकरण भी जरूर पढ़ के रखिएगा। आपका सिर्फ व्याकरण ऐड हो गया है तो व्याकरण के भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि गेस्ट पेपर से भी आप कर लीजिए फिलहाल। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ कि आपका मॉडल पेपर अगर निकलता है तो सॉल्यूशन यहाँ पे करा दिया जाएगा, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। और बाकी आप पठित गद्यांश कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैंने ऊपर हिंदी ए में जो जिस तरह से बताया उसी तरह से आप लोग भी कर लीजिए। और जितने भी कविता के भावार्थ हैं दोहे के वो आप लोग लाइन बाय लाइन याद रखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा भावार्थ, है ना, क्योंकि वो आपको आते हैं पैसेज के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। वीडियो को लाइक करें और आप हमसे कैसे जुड़ेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप में 4000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जरूर जुड़ जाइए। कैसे जुड़ना है चलिए मैं बता देता हूँ। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना सबको मस्ट है, सबको सबसे ज़रूरी है। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़ना है। देखो बच्चों हमारे टेलीग्राम ग्रुप 3 टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग देख सकते होंगे, जिसमें से 2 टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को जुड़ना है। एक क्लास 12th वाले बच्चों का है, ये आपको नहीं जुड़ना है, सिर्फ आप क्लास 10th वालों में जुड़ जाना। और अगर अभी तक आपने बच्चों का टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो टेलीग्राम ऐप पहले इंस्टॉल जरूर कर लेना। पहले प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद अपने अकाउंट बना लेना और उसके बाद देखिए कौन सा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना वो देखिए। तो देखो बच्चों 2 टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को जुड़ना है। एक मेन ग्रुप है बच्चों, टेलीग्राम मेन ग्रुप नेम, उसका नाम भी यहाँ पे देखो बच्चों मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो आप लोग नाम भी देख पा रहे होंगे कि बोर्ड आभा जैक बोर्ड। तो ये नाम लिख के आपको बच्चों टेलीग्राम ग्रुप जहाँ सर्च बटन आता है, टेलीग्राम का सर्च बटन, जैसे आप लोग फेसबुक में नाम लिख के सर्च करते हो उसी तरह से टेलीग्राम में एक आता है सर्च बटन। तो सर्च बटन में ये वाला नाम लिख के आपको सर्च करना है। जितने भी लड़के लड़कियां हैं बच्चों आप लोग सभी को जुड़ना है। पिछले साल बहुत सारे लड़के और लड़कियां वहाँ पे जुड़े हुए थे। 4000 बच्चों में कम से कम यहाँ पे मैं बता दूँ कि 2500 लड़के थे, 1500 लड़कियाँ थी। सभी के सभी जुड़े और टेलीग्राम ग्रुप का फ़ायदा लिया। तो आप लोग भी जितने लड़के लड़कियाँ हैं सभी जरूर जुड़ जाएँ। PDF वगैरह सब चीज़ वहाँ
मिलने वाला है। तो बोर्ड आभा जैकबोर्ड से आप लोग को सभी को जुड़ जाना है। सभी को मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि मेन ग्रुप है ये नाम लिख के सर्च कर लेना और जुड़ जाना। और एक और ग्रुप जो आप लोग क्लास 10th का टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग का स्पेशल है बच्चों, वो देखो ये वाला है, क्लास 10th चैंप्स जैकबोर्ड क्लास 10 चैंप्स बोर्ड आभा। तो ये दोनों ग्रुप का आपको नाम लिख के सर्च करके दोनों ग्रुप में जुड़ जाना है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक ग्रुप में आपका 4000 से ज़्यादा बच्चे हैं, और ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है दूसरा वाला, इसमें भी 200-250 या 300 बच्चे आप लोग के जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे क्लास 10th पास कर गए। तो आप लोग क्लास 9 से 10th जा रहे हो तो ये वाला ग्रुप में जरूर जुड़ जाना, क्लास 10th वाला आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा देखो बच्चों, दोनों का लिंक भी हमारे पास है, तो ये लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, वीडियो के नीचे ये दोनों लिंक दे दूंगा। तो ये लिंक से भी आप लोग जुड़ सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप लोग नाम लिख के सर्च करना। अगर लिंक से अगर आप लोग जुड़ जाते हो जो वीडियो के नीचे डाला हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो ये देखो जो मैंने नाम बताया, ये दोनों नाम से आप लोग जरूर जुड़ जाना, ठीक है। क्योंकि देखो पिछले साल बहुत सारे बच्चों वीडियो लिंक PDF सॉल्यूशन सभी टेलीग्राम ग्रुप में मिला था, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे। तो ये हमारा बोर्ड आभा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जरूर जुड़ जाना, और इस यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं हम आपके साथ दूसरे वीडियो मतलब कि सब्जेक्ट का सिलेबस के साथ और बाकी जानकारियों के साथ। धन्यवाद बच्चों।